बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हरा मसाला टिक्का कलेजी की रेसिपी। जिस घर में कुर्बानी होती है उस घर में सबसे पहले कलेजी ही कोई पकाया जाता है, और कलेजी जब घर में आती है तो उसको साफ़ करने का भी एक मरहला होता है, क्योंकि बाज़ार से जब हम कलेजी लेके आते हैं तो वो हम साफ़ करवा के लेके आते हैं, लेकिन बकरीद में जो कलेजी आती है वो उसको हमें ख़ुद साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर नसें वगैरह भी होती हैं, चर्बी भी होती है। तो हमने ये ले ली है 1 केजी के करीब ये कलेजी। देखें इसके अंदर ये नज़र आ रही है, ये चिकनाई भी है इसके अंदर, तो इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। तो हम बना रहे हैं हरा मसाला टिक्का कलेजी, तो इसके लिए हम स्क्वायर शेप में बोटियों को काटेंगे। तो पहले हम कलेजी को कट कर लेते हैं, इसके अंदर जो नसें वगैरह हैं, ये चिकनाई जो है इसको साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि बकरीद में जब ये कुर्बानी होती है, कलेजी जब घर में आती है तो मर्द हज़रात तो बाहर गोश्त बनवाने में लगे हुए होते हैं, औरतों को घर में ही कलेजी को साफ़ करना पड़ता है, और जिस तरीके से उसको पकाना होता है वो भी सब औरतों को ही अरेंज करना पड़ता है। तो देखें इस तरह से कलेजी में से जो ये चिकनाई वगैरह है, ये नसें हैं, इनको बिल्कुल साफ़ कर लेना है, क्योंकि अगर ये नसें या चिकनाई रह जाए तो फिर कलेजी अच्छे तरीके से गलती भी नहीं है। और ताज़ा कलेजी जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इसको गलने में, और कलेजी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक पकाएं तो कलेजी हार्ड हो जाती है, इसमें की जो सॉफ्टनेस वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। बस तकरीबन 8 से 10 मिनट में कलेजी रेडी हो जाती है, अगर इसको सही तरीके से पकाया जाए तो इसमें से तमाम चिकनाई को निकाल देंगे, और इसकी नसें वगैरह जो हैं इनको भी निकाल देना है। उसके बाद इनको हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। कलेजी के ऊपर आपने देखा होगा कि एक झिल्ली सी भी होती है, तो इस झिल्ली को अगर साफ़ कर दें तो कलेजी बहुत आसानी के साथ गल जाती है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो इस झिल्ली को भी हमें साफ़ कर लेना है और इसको स्क्वायर शेप में काट लेना है। तमाम कलेजी को इस तरीके से काट लेंगे। देखिए इसमें से निकल गई ये चर्बी वगैरह है, इसमें नस है, तो इसको बिल्कुल हमें साफ़ करने के बाद और इसको स्क्वायर शेप में हम काट लेंगे। कलेजी के अंदर एक मखसूस किस्म की स्मेल भी होती है। बाद लोगों की सोच होती है कि कलेजी को ज़्यादा देर तक भूना जाए तो इसमें से स्मेल निकल जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कलेजी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाएं तो कलेजी हार्ड हो जाती है, लेकिन इसमें से जो मखसूस स्मेल होती है वो नहीं निकलती है। तो कलेजी को हमने साफ़ करने के बाद काट लिया। देखें इस तरह से स्क्वायर शेप में, इसके ऊपर जो झिल्ली वगैरह होती है उसको भी निकाल दिया है। अब इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ये करते हैं हम कि इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल के इसको पानी में बिल्कुल डिप कर देंगे और आधे से पौन घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेंगे इसका। तो इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाए, ये खून वगैरह जो है इसका बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो हरा मसाला टिक्का कलेजी बनाने के लिए जो मसाला हम डालेंगे इसके अंदर वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके अंदर हमने ले ली है आधा गड्डी हरा धनिया लिया है हमने, और आधा गड्डी पुदीना लिया है, और 12 हरी मिर्चें ली हैं, और 1 नींबू का रस लिया है। नींबू का रस हम इसमें से निकाल लेंगे। अगर आपके पास नींबू का रस स्टोर किया हुआ रखा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तकरीबन 2 खाने के चम्मच नींबू का रस इसके अंदर डाल दें। और हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ड्राई स्पाइसेस हमने लिया है 1 खाने का चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच नमक लिया है हमने, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें। हल्दी पाउडर हमने इसलिए डाला है ताकि हरा मसाला टिक्का कलेजी में अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब मसाला ये करते हैं कि जो ये हरी मिर्चें और हरा धनिया पुदीना इसको हम पीस लेते हैं बारीक। और देखें कलेजी को हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो भी सब निकल गया है। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो तमाम जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे पास और जो हरा मसाला हमने पीस के रखा हुआ है वो सब इसके अंदर डाल देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब हरा मसाला आप पीसें तो इसके अंदर पानी नहीं हो, और इसको मसाले को बाइंड करने के लिए हम इसके अंदर डाल लें 1 खाने का चम्मच कॉर्न स्टार्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने जो हरा मसाला पीस के रखा था ये भी इसके अंदर डाल दिया है। अदरक लहसुन हरा मसाला जो हम पीसेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर पानी कम से कम हो। अब इसके अंदर हम डालने हैं नींबू का रस, और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से कलेजी के अंदर मिक्स कर देंगे, और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 घंटे के लिए इसको रख दें, लेकिन बकरीद पे ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता है, और कुर्बानी के बाद सबसे पहले कलेजी को ही खाया जाता है। तो बस आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख दें। उसके बाद फिर ये बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी टिक्का कलेजी को तैयार कर लें, जो कि बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मर्द हज़रात ही आपके साथ मिलके ये हरा मसाला टिक्का कलेजी बनाएं। तो देखें ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है कलेजी। अब हमने ले ली हैं शाशलिक स्टिक्स। तो ये जो शाशलिक स्टिक्स हैं इसके अंदर हम ये कलेजी की बोटियों को लगा लेंगे, और उसके बाद फिर इनको फ्राई करेंगे। तो
तो इस ईद पे आप इस टिक्का कलेजी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अगर आपको मज़ेदार सी हरा मसाला टिक्का कलेजी की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखें, इस तरह से हमने ये कलेजी को स्टिक्स में लगा लिया है और पैन के अंदर हमने डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और फ्लेम को कर दिया इस वक्त बिल्कुल लो हमने। अब इस लो फ्लेम पे हम डाल देंगे ये कलेजी और इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और हमारे ये टिक्का कलेजी जो है रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर देखें गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। और अगर आप इस पर स्मोकी सा फ्लेवर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सेक लें। ये कुक तो हो चुकी हैं, तो अब इनको बस हल्का सा लो फ्लेम पे सेक लेंगे तो इस तरह से इनके ऊपर स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये हरा मसाला टिक्का कलेजी जो है रेडी हो रही है, अच्छे तरीके से कुक हो चुकी थी। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2-3 मिनट के लिए हर तरफ से कुक कर लेते हैं, तो इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये हरा मसाला टिक्का कलेजी जो है रेडी हो चुकी है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको हम सर्व कर रहे हैं हरे मसाले वाले रायते के साथ। तो बहुत ही यमी सी हमारी ये हरा मसाला टिक्का कलेजी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट हो रही है, ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आया है इसके ऊपर। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।